भारतीय इतिहास में एक ऐसे दौर की बात होती है जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, और वो है गुप्त साम्राज्य का समय। पर क्या ये उपाधि सच है? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस महान साम्राज्य की नींव आखिर किन चीजों पर रखी गई थी। लेकिन पहले एक सवाल, किसी भी युग को स्वर्ण युग आखिर बनाता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतना और साम्राज्य फैलाना है, या फिर कुछ और? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल का केंद्र है। देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि शास्त्रीय युग तब होता है जब कला, साहित्य और ज्ञान अपने शिखर पर होते हैं, और गुप्त काल में ठीक यही हुआ था। ये वो दौर था जब क्रिएटिविटी और स्कॉलरशिप का एक ऐसा संगम देखने को मिला जिसने इसे भारत का क्लासिकल एज बना दिया। और ये सब हुआ 320 से 550 ईस्वी के बीच। जरा सोचिए, 200 साल से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय तक इस साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और समृद्धि बनाए रखी। तो फिर इस महान साम्राज्य का नुस्खा क्या था? आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने गुप्तों को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया? अच्छा, किसी भी साम्राज्य की सफलता की कहानी अक्सर भूगोल से शुरू होती है। गुप्तों ने बहुत होशियारी से बिहार और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन, जिसे मध्य देश कहते थे, को अपना सेंटर ऑफ ऑपरेशन बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लोहे के भंडारों का भी जमकर फायदा उठाया, जो उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति का एक बड़ा आधार बना। लेकिन बात सिर्फ जमीन और संसाधनों की नहीं थी। उनकी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति भी कमाल की थी। एक तरफ तो उन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ होने वाले सिल्क ट्रेड पे कंट्रोल करके अपनी तिजोरियां भर ली, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैरिजेस यानी वैवाहिक गठबंधनों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को और भी मजबूत किया। ये वो रणनीति है जो इतिहास में हमेशा काम आती है। और जब बात आती थी जंग के मैदान की, तो गुप्तों की असली ताकत थे उनके घोड़े। उन्होंने अपने से पहले राज करने वाले कुषाणों से काठी और लगाम का इस्तेमाल सीखा था। ये एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था, लेकिन इसी ने उनकी घुड़सवार सेना को उस जमाने की सबसे तेज और सबसे खतरनाक फौजों में से एक बना दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल बाद हमें ये सब बातें पता कैसे चलती हैं? इतिहासकार इस पूरी कहानी के पन्नों को एक साथ जोड़ते कैसे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, या फिर हमारे पास कोई ठोस सबूत भी है? तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई तरह के पुख्ता स्रोत मौजूद हैं। सबसे पहले तो हैं लिखित सुराग। कामंदक नीति सार जैसे राजनीतिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों से उनके साम्राज्य की सीमाओं का अंदाजा लगता है। और फिर हैं राजाओं के खुद के लिखवाए गए शाही रिकॉर्ड्स, जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं, जो उनकी पीढ़ियों और जीतों का सीधा सीधा हिसाब देते हैं। और जानते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी कहानी कह जाती हैं। जैसे वैशाली में मिली मोहरों से हमें उस समय के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की झलक मिलती है। गुप्तों के सोने और चांदी के सिक्के उनकी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि सिक्कों की बनावट और स्टाइल से भी उस दौर की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस महान साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जिन्हें गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। साल 320 ईस्वी में जब वो सिंहासन पर बैठे, उसी दिन से गुप्त युग की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने खुद को एक उपाधि दी, महाराजाधिराज, जिसका मतलब होता है राजाओं का महान राजा। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि ये उनकी बढ़ती हुई ताकत और उनके बड़े इरादों का साफ साफ ऐलान था। उन्होंने एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली रणनीति अपनाई, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले राजा बिंबिसार ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शादी ब्याह को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। उनका सबसे अहम गठबंधन हुआ उस समय के शक्तिशाली लिच्छवी वंश के साथ, जब उन्होंने राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। और ये रिश्ता इतना ज़रूरी था कि इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए ख़ास तौर पर सिक्के तक जारी किए गए, जो उस ज़माने में वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? गुप्त साम्राज्य की सफलता का राज क्या था? अगर संक्षेप में कहें तो गुप्त साम्राज्य की सफलता का ब्लूप्रिंट कुछ चीज़ों से बना था। एक रणनीतिक लोकेशन, ट्रेड पर कंट्रोल, मिलिट्री में नयापन और चंद्रगुप्त प्रथम जैसा शक्तिशाली नेतृत्व।
और यही बात हमें आज एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। गुप्तों ने रणनीति, व्यापार और गठबंधनों के दम पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, आज की दुनिया में एक सफल और समृद्ध समाज बनाने के लिए, यानी एक नया स्वर्ण युग बनाने के लिए, इनमें से कौन से तत्व आज भी उतने ही मायने रखते हैं?